और वही मिलियन बोलते हैं, मिलियन को भी 10 लाख बोलते हैं, ठीक है। मिलियन बोलते हैं तो मिलियन हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। एक होता है बिलियन, ठीक है, ये हो गया बिलियन। तो बिलियन में क्या होता है, ये मिलियन होता है 10 लाख, और बिलियन, बिलियन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये होता है 1000 लाख। मिलियन 10 लाख और बिलियन की बात करें तो 1000 लाख, मतलब इसका 100 गुना, इसका 100 गुना ही होता है 1 बिलियन, ठीक है। 1 मिलियन का 100 गुना 1 बिलियन, ठीक है। अब चलिए अब कोई एक संख्या लेकर देखते हैं। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, 2 3 4 5 एक साथ लिखे, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 के बाद कॉमा लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ कॉमा दे दिया हमने, तो ये क्या कहलाएगा 2000, 2300, 2345, 2345 ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको लिखने का नियम किस तरह से है कि पहले आता है इकाई, ठीक है, पहले इकाई आता है, फिर आता है दहाई, इकाई फिर दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर हजार, ठीक है, हजार आता है, फिर 10,000 आता है, यहाँ तक तो उसमें भी था। फिर इसके बाद 10,000 के बाद 1,00,000 आता है, लेकिन 1,00,000 की जगह पर इसको हम 100,000 बोलेंगे, ठीक है। 1,00,000 को हम 100,000 बोलेंगे, 1,00,000 है ना, 1,00,000 को ही हम 100,000 बोलेंगे, ठीक है। तो फिर 1 मिलियन, 1 मिलियन किसको बोलते थे हम, 10 लाख को बोलते थे, 10 लाख, ठीक है। यहाँ 10 लाख था भारतीय पद्धति में, लेकिन इसको बोलेंगे 1 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन यानी 100 लाख, भारतीय पद्धति में 100 लाख, ठीक है, 100 लाख भारतीय पद्धति में, लेकिन 10 मिलियन बोलेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है। फिर आया है 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी 1000 लाख, ठीक, ठीक है। 1000 लाख को हम क्या बोलते हैं, लाख के बाद 1000 लाख, इसको हम 1 अरब बोलते हैं, 1 अरब, ठीक है, 1 अरब, ये भी भारतीय पद्धति है, ठीक है। फिर 1 बिलियन, इसको बोलते हैं 1000 लाख, ठीक है। 1000 लाख को हम 1 बिलियन बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको नियम समझ आ गई कि पहले इकाई आता है, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन आता है, ठीक है। अब हमने यहाँ समझने के लिए कुछ संख्याएं लिखी है, ठीक है, जैसे 5 2 4 0 6 7 8 9 1 0, ठीक है। इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले देखो कहाँ कहाँ कॉमा देना है, कॉमा यानी अल्प विराम कहाँ देना है, ठीक है। पहले 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, ठीक है। इसमें 1 2 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा, फिर 1 2 3, इधर कुछ नहीं है तो कॉमा सिर्फ यही लगेगा, ठीक है। इसमें 3 अंक के बाद कॉमा, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगेगा, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3, इसमें भी 3 अंक के बाद कॉमा, ठीक है, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है। अब 1 2 3, यहाँ कॉमा, 1 2 3, यहाँ कॉमा, फिर 1 2 3, यहाँ कॉमा लगेगा। बात आ रही है समझ में, 3 अंक के बाद कॉमा यहाँ रहेगा। अब कॉमा से कितना अच्छा समझ में आता है, देखिए, देखो पहले यहाँ पे है 4 अंक की संख्या, तो इसको बोलेंगे ये 5,000 आएगा, तो 5,000, 5,200,
5240, ठीक है, ठीक है, 5240 इसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसका इसमें 3 के बाद था कॉमा, अब यहाँ देखो 678,900, क्योंकि 10,000 हज़ार के बाद 10,000 आता है, ठीक है, फिर 100,000 भी आता है। 100,000 को हम 1,00,000 बोलते थे। 100,000 जो 100,000 बोलते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बढ़ती में आता है, ठीक है। तो 100,000 में 678,000 हो जाएगा, ठीक है। 678,000, ठीक है। फिर 910, सॉरी 910, इसको इसी तरह से लिखेंगे 678,910, इस तरह से लिखेंगे। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा है, इसमें 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब ये 10 लाख आ गए। 10 लाख को हम क्या बोलते थे, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते थे, ठीक है, 1 मिलियन। तो यह एक यहाँ 7 मिलियन हो जाएगा, ठीक है, 7 मिलियन, 7 मिलियन, ठीक है। अब देखो 7 मिलियन, अब इसको हम क्या बोलते थे, ऊपर वाला देखो, यहाँ भी 3 3 6 अंक, यहाँ भी 3 3 6 अंक। इसको देखो 7 मिलियन, इसको क्या बोलते हैं 678,000, ठीक है। तो इसको भी बोलेंगे 898,000, इसी तरह से चलेंगे, ठीक है। 7 मिलियन 898,000, ठीक है, 898,000, ठीक है, 898,000। फिर 721, 721, ठीक है। अब इसका देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अब इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो देखो 10 लाख कहाँ आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे 10 लाख आता है। तो इसको हम सिर्फ 3 तक होता, ठीक है, मान लो खाली सिर्फ 3 तक होता है, यहाँ तक सिर्फ होता, तो इसको हम बोलते 10 लाख, यानी इसको 3 लाख बोलते, यहाँ तक आता है, ठीक है। क्योंकि छठा के बाद 7वां अंक ही हमारा 1 मिलियन होता है ना, ठीक है। तो 10 लाख यहाँ आता है, तो 3, इसको ये क्या बोलते हैं, इसको 3 मिलियन बोलते थे हम इसको, ठीक है, 3 मिलियन। लेकिन यहाँ पे एक अंक आगे भी है, तो 3 अंक छोड़ के इसको 23 मिलियन बोलेंगे, ठीक है, 23 मिलियन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 23 मिलियन, 23 मिलियन, 23 मिलियन, ठीक है। अब 23 मिलियन, फिर अब 456, जैसा इसको किए थे, 456, 456,000, ठीक, 456,000। फिर 789, 789, ठीक है। आ रही है ना अच्छा से समझ में, 789, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे समझना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख यहाँ तक है, ठीक है, 10 लाख आता है। इसको क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। इसको 8 मिलियन, यहाँ तक बोलेंगे तो 8 मिलियन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन आगे भी बढ़ा है, 1 2 3 फिर बढ़ा है, तो 8 मिलियन। तो ये हो गया क्या, 8 के बाद 48 मिलियन, 348 मिलियन, ठीक है, 348 मिलियन। अब इसको क्या बोलते हैं, 3 अंक तो हो गए यहाँ पे, ये पूरा, ये 3 अंक यहाँ आ जाएगा कोमा, ठीक है, यहाँ कोमा लगा, फिर 1 2 3 यहाँ कोमा लगा, तो ये यहाँ तक कोमा लगता था, इसको क्या बोलते हैं, 1 अरब, ठीक है। 3 3 6 3 9, 9 के बाद 10वां अंक में जो कोमा लगता है, इसी को बोलते हैं क्या, 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन इसको बोलते थे। तो
ये यहाँ तक 1 बिलियन है, एक स्टेप आगे भी है, 2 भी है, इसको क्या बोलेंगे 21 बिलियन। ठीक है, 21 बिलियन। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ज़्यादा टाइम बचेगा। 21 बिलियन, 21 बिलियन। ठीक है, 321 बिलियन। ठीक है, यहाँ तक 21 बिलियन। फिर रुक जाओ, 1 2 2, फिर 1 2 3 यहाँ। हाँ ठीक है, 21 बिलियन यहाँ तक आ जाएगा तो 21 बिलियन, फिर 3 अरब, सॉरी 3 मिलियन। 21 बिलियन 3 मिलियन। ठीक है, 21 बिलियन 3 मिलियन। फिर बस अब 3 मिलियन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है। फिर से देखते हैं। ठीक है, 3 अंक के बाद कॉमा, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा। ठीक है, यहाँ था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख को 10, फिर लाख को 100,000 बोलते थे। ठीक है, फिर 10 लाख। यहाँ पे था 1 मिलियन। ठीक है, तो इसके एक आगे बढ़ेंगे तो 10 मिलियन, तो यहाँ 10 की जगह 46 है तो 46 मिलियन हो जाएगा। फिर एक आगे बढ़ेंगे तो ये 46 मिलियन, ये 346 मिलियन। ठीक है, 346 मिलियन यहाँ था। फिर आगे अब मिलियन के बाद आता है, अब ये आ गया 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन से आ गया, एक आगे भी है तो 21 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो 21 बिलियन, 21 बिलियन, 21 बिलियन, फिर 346 मिलियन। ठीक है, 346 मिलियन, 21 बिलियन 346 मिलियन, फिर 876,000। ठीक है, 876,000। ठीक है, 876,000। अब 567। ठीक है, 21 बिलियन 346 मिलियन 876,000, फिर 567। ठीक है, देखो कैसे हुआ, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर यहाँ भी 3 अंक के बाद कॉमा। ठीक है, अब ये 6 के बाद 7वां अंक आता है, यही हमारा क्या आता है, एक मिलियन है। ठीक है, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन के बाद एक आगे बढ़ेंगे तो ये 46 मिलियन हो जाएगा। ये 6 बिलियन है, 6 मिलियन, एक आगे बढ़ेंगे तो 46 मिलियन हो जाएगा। एक और आगे बढ़ेंगे तो 346 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, और एक और आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है, एक और आगे बढ़ेंगे तो यही हमारा 9 के बाद 10वां जो अंक होता है, ये हमारा क्या आता है, बिलियन में कहलाता है, बिलियन। ठीक है, तो 1 बिलियन हो गया। फिर एक और आगे बढ़ेंगे तो 1 बिलियन में ये पूरा 21 बिलियन हो गया। ठीक है, 21 बिलियन, यहाँ तक 1 मिलियन, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो ये 21 मिलियन। ठीक है, ये हमारा हो गया 21 बिलियन, तो 21 बिलियन बोले। फिर ये पूरा 346 मिलियन है। ठीक है, यहाँ तक मिलियन, 6 मिलियन, 46 मिलियन, फिर पूरा 346 मिलियन। ठीक है, तो 346 मिलियन हो गया। फिर 876,567। ठीक है, यहाँ का आई समझ में। ये मैं आपके लिए एक टेबल तैयार किया है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति। ठीक है, इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं भारतीय पद्धति। ठीक है, इसमें इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद 1 अरब, फिर 10 अरब। ठीक है,
फिर आता है 1 खरब, आगे भी होता है लेकिन यहाँ तक तो आपको ठीक है 1 खरब, ठीक है। यहाँ तक ये पढ़ना, ये भारतीय पद्धति में आता है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई ये सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। दहाई, ठीक है, इकाई इसका ये है, दहाई इसका सेकंड, इसका दूसरा, ठीक है। इसका दूसरा, इसका तीसरा के बराबर है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये होता है, भारतीय पद्धति में भी ये होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 4 नंबर ये 1000 होता है, भारतीय पद्धति में चौथा नंबर भी ये 1000 होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10,000 आता है, भारतीय पद्धति में भी 10,000 आता है, ठीक है। यहाँ तक तो दोनों में सेम है। अब छठा देखो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये 100,000 आता है, इसी को ही हम 1 लाख बोलते हैं, ठीक है, 1 लाख। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये 100,000 के बाद एक जीरो और दे देंगे 100,000 में, तो ये 1 मिलियन हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 लाख। तो इसी को हम भारतीय पद्धति में 10 लाख बोलेंगे, ठीक है। और एक जीरो और दे देंगे तो 10 मिलियन हो जाएगा, लेकिन भारतीय पद्धति में 1 अरब है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100 मिलियन, ठीक है, एक जीरो और दे देंगे तो 100 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। भारतीय पद्धति में 10 अरब, ठीक है। और एक जीरो और दे दिए मतलब 1000 मिलियन, 1000 मिलियन को हमने क्या पढ़ा था, 1 बिलियन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे 1000 मिलियन, ठीक है ना, 1000 मिलियन को ही हम क्या बोलेंगे 1 बिलियन, ठीक है। तो ये भारतीय पद्धति में 1 खरब, ये टेबल आपको याद करना होगा, ठीक है, ठीक है। ये टेबल यहाँ शायद सॉरी ये आपको नहीं दिख रहा था, उसमें अभी कर दिया। 1 बिलियन था यहाँ पे, 1 बिलियन को हम क्या बोलेंगे 1000 मिलियन, ठीक है। इसी में अगर 100 मिलियन में एक जीरो और दे देंगे तो 1 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि 1000 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। 1000 मिलियन को ही हम 1 बिलियन बोलेंगे, ठीक है। तो 1 बिलियन को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ये भारतीय पद्धति में 1 खरब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी।